अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति खूब स्नेह दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, और यह प्रेम दूसरों के सामने भी उमड़ उमड़ कर आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, कर्ज के नीचे परिवार दब जाता है, तो उस स्थिति में परिवार के अंदर कलेश शुरू हो जाते हैं, और यह क्लेश या रार फिर परिवार से बाहर निकल जाती है और एक दूसरे पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सियासत में भी कुछ इसी तरह से होता है। देखिए तो चुनाव आने से पहले इंडिया गठबंधन बना और एनडीए भी बना। तो देखिए एनडीए ने सफलता हासिल की है, सत्ता में आ चुके हैं और गठबंधन के तहत सरकार भी बना रहे हैं, तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तो किया लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बात हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन रहा। 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि हरियाणा की जो कांग्रेस इकाई है वो नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने यह फैसला कर लिया था और पार्टी हाईकमान का विरोध हरियाणा के नेता नहीं कर पाए थे। खैर चुनाव हुआ तो देखिए कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सुशील गुप्ता बड़े कम मार्जिन से आ रहे, 29,000 कुछ वोटों से हारे। तो देखिए 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन सुशील गुप्ता की हार आम आदमी पार्टी को सहन नहीं हो रही है। अनुराग डांडा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत कम मार्जिन से कैथल विधानसभा में चुनाव हारे थे, अशोक अरोड़ा बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और मेवा सिंह तो जीते थे। और वहीं बात करें रादौर की, रादौर में भी कांग्रेस के विधायक भीषण सिंह हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इन्हीं विधानसभा में हारे हैं जबकि दूसरी विधानसभाओं में वो जीते हैं। उन्होंने सीधे सीधे इशारा कर दी है कि आम आदमी पार्टी को जो हार मिली है कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने मेहनत नहीं किया, इस कारण से ये हारे हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी यानी भ्रूण शब्द का यूज अनुराग डांडा ने किया है कि भ्रूण हत्या हो जाए, लेकिन अब तो ये डिलीवरी हो चुकी है। अब ये भ्रूण हत्या वाला जो फार्मूला कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था वो होने नहीं जा रहा है। अब तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर विकास करेगी और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। उसके बाद हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने बयान दी है कि आम आदमी पार्टी के जो अनुराग डांडा ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हर कांग्रेसी ने दिल से मेहनत की है। हालांकि सुशील गुप्ता जिन्होंने चुनाव लड़ा और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि अनुराग डांडा का जो ये बयान है ये उनका व्यक्तिगत है, ना सुशील गुप्ता का बयान है और न ही यह आम आदमी पार्टी का। यानी हार के बाद न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रार शुरू हुई बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर आपस में भी रार शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से अनुराग डांडा और सुशील गुप्ता के बयान एक दूसरे के खिलाफ भी आए हैं, सही मायने में कहें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी सही नहीं है। अनुराग डांडा यही नहीं रुके और उन्होंने तो एक बड़े बड़े सपने बुनने शुरू भी कर दिए और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए कि 46 जो विधानसभा में लोकसभा चुनाव के अंदर 46 विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इनमें अगर 4 विधानसभा जहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है वो घटा दे, कांग्रेस पार्टी 42 पर रह जाती है, 44 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 विधानसभाओं में जीत हासिल की है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के पास वो वोट परसेंटेज बहुत कम आया।
देखिए जेजेपी के पास 1% से थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, अनुराग डांडा कहना कि तीनों पार्टी पुरानी है, जेजेपी ने भी सत्ता सुख हासिल किया है, तो जनता ने उन लोगों को नकार दिया है और उनकी पार्टी को 4 विधानसभा में जितवाया है। लिहाजा जब चुनाव अगली बार विधानसभा के होंगे तो उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी होगी और चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक की बात करें क्या कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भीतरघात किया है, सबसे पहले सवाल तो यह खड़ा होता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कोई भीतरघात यहाँ पर किया नहीं। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से संसदीय चुनाव जीतती है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यह पार्टी परेशान कर देगी। खैर आम आदमी पार्टी चुनाव तो जीती नहीं, लेकिन अभी से जो राजनीतिक पंडितों का कहना था, विशेषज्ञों का कहना था, वो बात अब सच होती नजर आ रही है। हारने के बाद भी अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अगर सुशील गुप्ता चुनाव भी जीत जाते तो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होता। खैर अब हार गए हैं, जो राजनीतिक पंडितों ने सोचा था अब वही होता दिखाई भी दे रहा है। दरअसल देखिए अशोक अरोड़ा पर जो आरोप लगाए हैं, अशोक अरोड़ा ने जितनी मेहनत यहाँ आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए की है उतनी ही की है जितने वो खुद के चुनाव में करते हैं। हालांकि यहाँ थानेसर विधानसभा का जो माहौल था वो थोड़ा नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया। न केवल थानेसर विधानसभा में बल्कि हरियाणा और हिंदुस्तान में जितने शहर हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी वोट मिली है और थानेसर विधानसभा अछूती नहीं रही। हालांकि थानेसर विधानसभा में ग्रामीण एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को वोट मिली, नरेंद्र मोदी को वोट मिली है। देखें तो थानेसर शहरी वोट मिली और इस थानेसर शहरी वोट में जो ग्रामीण एरिया में रोड समाज रहता है उन्होंने खुलकर वोट दी है और रोड समाज ने तो पूरे हरियाणा में जहाँ पर भी है वहाँ पर 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को दी है। ऐसे में देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी जो आरोप लगे वो भी उचित नहीं है। मेवा सिंह ने खूब मेहनत की है और इसी तरह से बीसन सिंह ने भी। यह बात भी सही है कि बहुत सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांगने के लिए रोहतक में प्रचार कर रहे थे। कुमारी शैलजा के लिए भी बहुत सारे लोग सिरसा में डेरा डाले हुए थे, वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन अगर ये लोग जो रोहतक और सिरसा में जाकर प्रचार कर रहे थे वो लोग यहाँ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में प्रचार करते तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती थी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके नहीं अपने नंबर बनाने के लिए और अपने टिकट की जुगाड़ बनाने के लिए। जब विधानसभा चुनाव होंगे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किसी तरह से टिकट का जुगाड़ बन जाए, 4 महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में वो लोग निश्चित तौर पर वहाँ गए हैं। तो बात करें सारी कमियाँ कांग्रेस पार्टी की भी नहीं, सुशील गुप्ता की बहुत सारी कमियाँ रही है और सुशील गुप्ता उन कमियों को भी जानते हैं। अनुराग डांडा ने उन कमियों की तरफ देखा नहीं है। देखे तो यहाँ पर सुशील गुप्ता दिल्ली से अपनी सारी टीम लेकर आए थे, जो उनके नौकर चाकर या मित्र प्यारे उन लोगों ने यहाँ पर चुनाव देखा है। जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के वर्कर थे, चाहे आम आदमी पार्टी के वर्कर हो या फिर कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो, इन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। उपेक्षा के बावजूद ये लोग सुशील गुप्ता के साथ डटे रहे। बहुत कुछ इन लोगों ने सहन करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को तो यह मानना है कि बहुत अपमान के घूंट उन लोगों ने पिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक झंडे के लिए, एक बैनर के लिए दिल्ली वाले लोगों के पीछे भागना पड़ता था, वो दुत्कारते भी थे। अगर सुशील गुप्ता की हार का सबसे बड़ा कारण बना है तो दिल्ली वाली टीम बनी है। दिल्ली वाली टीम की बजाय अगर सुशील गुप्ता यहाँ लोकल नेताओं के और कार्यकर्ताओं के हाथ में अगर चुनाव सौंपते निश्चित तौर पर उनकी जीत होती। लेकिन ऐसा सुशील गुप्ता ने नहीं किया। मार्जिन कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि नवीन जिंदल कोई बड़े मार्जिन से जीते, 29,000 वोटों से जीते हैं। नवीन जिंदल 10 साल यहाँ पहले सांसद रह चुके हैं और यहाँ के लोगों के बीच में उनका संपर्क ज़्यादा रहा है।
तो देखिए सुशील गुप्ता ने आकर यहाँ पर चुनाव लड़ा है और इतनी वोट ली है, बड़े फाइट में चुनाव हारे हैं, तो सुशील गुप्ता की यह हार भी नहीं कहा जा सकती। तो देखिए अनुराग डांडा ने जिस तरह से ये रार अब शुरू किया है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान आगे हो सकता है। और जहाँ तक की बात करें कि 4 विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, रिकॉर्ड के अनुसार बिल्कुल जीत हासिल की है, लेकिन देखिए जिन विधानसभाओं में जीत हासिल हुई है वो कांग्रेस की बदौलत ही हासिल हुई है। अनुराग डांडा यह गलत मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कारण वो जीते हैं, बल्कि उन्हें यह मानना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कारण यहाँ पर जीत हासिल हुई है। और अनुराग डांडा की पार्टी की वजह से कितनी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है ये सब जानते हैं। वहाँ पर अगर देखें आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती तो वो उनके पास जो वोट आती वो बहुजन समाज पार्टी से भी कम आती, वो जेजेपी से भी कम आती। लेकिन राजनीति है, राजनीति में हर पार्टी खेलती है, क्योंकि उन्हें लग चुका है कि दिल्ली में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंजाब की बात करें, पंजाब में दोनों आपस में लड़े और वहाँ भी कांग्रेस पार्टी से नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को। तो देखें भविष्य की राजनीति को देखते हुए यह गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। और ख़ास तौर पर विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से अनुराग डांडा का बयान आया है उससे तो तस्वीर साफ होती झलक रही है। हालांकि सुशील गुप्ता ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुराग डांडा के मुंह से जो शब्द आए हैं कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान का भी आशीर्वाद हो सकता है, यह दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रुख क्या होगा, क्या इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर निकलेगी, ये तमाम चीज़ें देखने योग्य रहेंगी।